वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक और मैटलैब की वीडियो लेकर के आया हूँ और आज मैं आपके साथ मैटलैब की वीडियो शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ये बात कि जो मैंने आपसे वादा किया था या मैं आपको बोल कर गया था कि मैं मैटलैब की और कोई फर्दर वीडियो शेयर नहीं करूँगा, तो वो मैंने वादा से मुनहरिफ हो गया। वो मैंने वादा तोड़ दिया। एक्चुअली आज में जो मैं आपको ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, इसमें हम मैटलैब का जो पार्ट नंबर 2 है, ये समझ लें आप। मैटलैब बेसिकली दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक वो पार्ट जो हमने अब तक सीखा, हमने अब तक क्या सीखा कि उसके ऊपर कोडिंग किस तरह करते हैं। जो हमने 3-4 लाइनों के कोड सीखे हर एक चीज़ के लिए, हर एक टॉपिक से, हर एक रेफरेंस के मुतालिक जब हमने कोडिंग की, जिसके ऊपर अलग अलग से वीडियोस मैंने बनाई, तो एक तो वो पार्ट हो गया उसका जिसमें हमने कोडिंग की, हमने कुछ टाइपिंग की, वो काम हमने कर लिया। अब हम इसका जो पार्ट 2 है मैटलैब का, जो कि मेरे अपने ओपिनियन में, अपने पर्सनली ओपिनियन के मुताबिक, उस कोडिंग वाले पार्ट से उस साले जो हम काम उस पर करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई गुना ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमको। क्योंकि जो कोडिंग होती है वो हर किसी को समझ में नहीं आती, हर किसी के पल्ले नहीं पड़ती। वो कोडिंग जो हम करते हैं, चाहे हम इसके ऊपर करें, चाहे हम डेव सी पे करें, चाहे हम किसी और सॉफ्टवेयर के ऊपर करें, इवन अगर हम उस पर कर देते हैं, ये जो है मॉडल सिम था उस पर जो हमने की थी कोडिंग, वो कर लें, लेकिन कोडिंग जो होती है वो हर किसी को समझ नहीं आती, ना हर कोई उसको कर पाते। लेकिन सिमुलेशन वो काम है जो हर बंदा इजीली उसको समझ सकता है और उसको कर सकता है। दोस्तों, मैटलैब का सिमुलेशन वर्जन जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। इसे कहते क्या हैं, और इसको फिर से वही सवाल जो मैंने एट द टॉप रहेगा कि मुझे क्यों ज़रूरत पेश आए कि मैं इस चीज़ को भी मैं अपनी वीडियोज़ में शामिल करूँ और इसको भी आप तक पहुँचाऊँ किसी न किसी तरीके तक। तो सबसे पहले तो उसको हम कहते हैं सिमुलिंक, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सिमुलिंक में करते क्या हैं, सिमुलेशन करते हैं हम। बेसिकली हम डिफरेंट चीज़ों की सिमुलेशन करते हैं। जैसे कि हमने अब तक अब स्टार्ट से कितने मैंने अब तक आपको मैंने सिखाई है सिमुलेशन के जो टूल्स। अब तक मैंने फ़िलहाल एक ही सिखाया है, जो कि है ऑर्किड PSpice, जो है एक वही सॉफ्टवेयर सिखाया है जिस पे हम सिमुलेशन कर सकते हैं। एक और सॉफ्टवेयर जो कि इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो हैं जो उन पर आएंगी, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो प्रोटियस है, और उसके ऊपर इंशाल्लाह ईच एंड एवरी डिटेल मैं आपको सिखाऊंगा सिमुलेशन करने की। वो इंशाल्लाह इसके बाद जो है स्टार्ट होगा 2-3 दिनों में। तो अच्छा, इस पे बात आ गई सिमुलिंक पे। मैंने क्यों आपके साथ ये वीडियो शेयर की, सिमुलिंक पे शेयर करने का मकसद क्या था मेरा। एक्चुअली पिछले दिनों क्या हुआ कि मैं घर में मूव कर रहा था, अपने एक कमर्शियल की दुकान में जा रहा था, तो मेरी नज़र पड़ी अपने भाई के ऊपर। तो मैंने उसको देखा कि वो काम कर रहे थे मैटलैब के ऊपर। तो उस दिन सरप्राइजिंगली मुझे पहली दफ़ा मालूम हुआ कि मेरा भाई भी काम करता है मैटलैब पे, और मैंने काम करते हुए देखा उनको। तो वो MS कर रहे हैं एक्चुअली, किस में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सिग्नलिंग प्रोसेस इन एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, कोई ऐसा का है नाम, उसमें कर रहे हैं MS। तो खैर उनको मैं देखा कि वो एक डिफरेंट सी विंडो ओपन थी मैटलैब के ऊपर, उसके ऊपर वो कुछ कर रहे थे, वो कुछ बना रहे थे मैटलैब का। तो मैंने देखा कि वो कुछ डिफरेंट सा था, जो कि मैंने अब तक काम कर चुका हूँ मैटलैब के ऊपर, उससे कुछ हट के वो कर रहे थे। तो मैंने फिर देखा कि फिर मेरे जहन में आया कि काफ़ी मुझे अच्छा लगा, पसंद आया वो चीज़, वो जो ड्रॉ कर रहे थे उसके ऊपर। और मैंने देखा तो उसको मैंने फिर मतलब मेरा अपना ये ओपिनियन बना कि क्यों ना इसको मैं खुद भी सीखूँ। क्योंकि अब तक जहाँ से मैं मैटलैब सीख रहा हूँ, जिस जगह से, वहाँ पर हमको ऑफिशियली ये सिखाया नहीं गया। जो ये वर्जन है सिमुलिंक है, ये मैटलैब का कोई वर्जन नहीं है, उसका एक और पार्ट है, ये कह लें पार्ट B ऑफ मैटलैब, ठीक है। तो इस पार्ट को मैंने कहा मैं खुद भी सीखूँ। तो फिर मैंने सर्च किया यूट्यूब के ऊपर सिमुलिंक को। तो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत कम मुझे सपोर्ट मिली। वहाँ से मुझे कुछ कह लें कि 10% जो है मुझे जो सिमुलिंक के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, वो मिली यूट्यूब से। वरना मोस्टली काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल जाती है इजीली यूट्यूब से। लेकिन ये वो चीज़ है जिसकी मुझे इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से भी नहीं मिली। तो मेरे जहन में ये बात आई कि अगर आज मुझे नहीं मिल रही, तो कल को जब बाकी लोग जो उसको ढूंढेंगे तो उन्हें किस तरह मिलेगी। तो फिर मैंने इस चीज़ को बेस बनाते हुए अपनी जो है फैसला किया कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। बता दिया आपको कि इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा बेसिकली पर्पस क्या था कि जब कल को बाकी लोग इसके ऊपर सर्च करेंगे सिमुलिंक है क्या,
हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, तो उन्हें ये चीज़ फर्दर ढूंढने में ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। कल को जब हमें ऑफिशियली सिखाया जाएगा तो मैं और मेरे और जो जितने जो दोस्त हैं, मेरे दोस्त अहबाब हैं, वो अगर कुछ सीखना चाहेंगे इसके मुतालिक तो वो ईज़िली इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए सीख सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा सिमुलिंक है क्या। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि जो सिमुलिंक है वो सिमुलेशन वर्जन है, सिमुलेशन पार्ट है मैटलैब का। इसके अंदर हम कोडिंग नहीं करते, लेकिन जिस तरह के हमने काम किया था अपने क्या कहते हैं PSPice में, कि डिफरेंट पार्ट्स को उठाकर लाया और प्लेस कर दिया विंडो के ऊपर, पूरा सर्किट ड्रॉ किया। सर्किट बेसिकली इसमें नहीं होता, इसमें कुछ और होता है काम। तो उनको ड्रॉ किया, फिर उनको किया रन, और फिर उनका हमने आउटपुट देखा। तो बिल्कुल वही काम हमने यहाँ पे भी करना है। इस पर बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे ब्लॉक्स पड़े हुए होते हैं। मैंने सिखाया तो नहीं आपको ऑटोकैड के अंदर ये चीज़, लेकिन ऑटोकैड के अंदर भी अगर हमने फॉर एग्जांपल अगर हमने ना एक कमरा ड्रॉ करना है ऑटोकैड के अंदर ना, एक कमरे को कंस्ट्रक्ट करना है हमने इंटीरियर तौर पे ना, उसके बाहर से व्यू नहीं, उसके अंदर से जो व्यू बनाना है हमने, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको चार दीवारी, पंखा, खिड़की वगैरह ये बनाने पड़ेंगे। तो ऑटोकैड के अंदर भी बहुत सारे ऐसी फाइल्स होती हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, ऐसे प्री डिफाइंड ब्लॉक्स रखे हुए होते हैं ऑटोकैड के अंदर। हम उनको उठाकर सिर्फ लाएं और अपने विंडो के अंदर प्लेस कर दें, और उनकी हेल्प से हम एक अच्छा सा खासा मतलब कमरा या घर जो है सिर्फ उन्हीं जो प्री डिफाइंड जो ब्लॉक्स होते हैं उनके हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली मैं सबको लिंक कर रहा हूँ कि हमने जो भी सॉफ्टवेयर अब तक पढ़े, इससे पहले जो भी मैं आपको सिखाया था उसके अंदर और इसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। अच्छा, तो सिमुलेशन इसके ऊपर हम परफॉर्म करते हैं। होता क्या है, बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, हम उसको लेके आते हैं, अपने विंडो के ऊपर प्लेस करते हैं, आपस में कनेक्शन करते हैं, और बहुत ही फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है ये। हमारी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं उसको ख़ुद से ही ये सही कर लेता है, और मतलब बहुत डिफरेंस है इसके अंदर और हमारे PSPice के अंदर और प्रोटिस के अंदर। मैं कहता हूँ आसमान ज़मीन का फ़र्क है उनकी सिमुलेशन के अंदर और इसकी सिमुलेशन के अंदर। अ लॉट ऑफ डिफरेंस है, मतलब ये हमको बहुत हद तक हमको ना हेल्प करेगा एक सिमुलेशन को करने के लिए। और बता दें मैंने ब्लॉक्स होते हैं आप इसके अंदर, और सोर्स वगैरह वो सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको जब हम परफॉर्म करेंगे। लाइब्रेरीज़ कहाँ से आती हैं उसमें वो भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा वीडियो में। लेकिन जो ये पार्ट है सिमुलिंक होता क्या है, तो सिमुलेशन पार्ट है मैटलैब का, और इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हम बाकी जगहों पर सिमुलेशन करते हैं वहाँ पर जब हमको आगे रिपोर्ट बनानी पड़ेगी या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में, ये काफ़ी जगह पे काम आता है कि जब हमको किसी चीज़ की मतलब उसको एक्चुअली परफॉर्म करने से पहले हमको वो टेस्ट करना हो, तो वहाँ पर ये काफ़ी जगह पर इस्तेमाल हो सकता है जो सिमुलिंक वर्जन है, सिमुलिंक पार्ट है हमारे मैटलैब का। और तीसरी बात जो सबसे मेन क्वेश्चन था कि मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ, और मतलब इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई मुझे ज़रूरत, कि ये बहुत मज़े का पार्ट है मैटलैब का। जितना थोड़ा बोरिंग था ना हमारा पिछला वाला पार्ट, वो इसलिए क्योंकि उसमें हमने कोडिंग करनी थी, इसलिए वो शायद थोड़ा बोरिंग लगे आपको। लेकिन जो ये पार्ट है हमारे मैटलैब का वो बहुत हद तक उससे डिफरेंट होगा, उसमें हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और मैंने जब खुद इस पर काम किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब काफ़ी मज़े का काम होता है। थोड़ा सा स्टार्ट में मुझे काफ़ी हद तक ना मुश्किलात पेश आई, जब मुझे किसी कुछ सीखने को नहीं मिल रहा था और मुझे कुछ खुद से चीज़ें ना निकालनी पड़ रही थी, छेड़खानी करनी पड़ रही थी। तो खैर मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन इससे हासिल की अब तक, मेरे पास भी इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी है वो आप तक पहुंचा सकूं इन ईजीएस्ट वे और आसानी से आप तक पहुंचा सकूं। तो उसी चीज़ के लिए ये मेरा वीडियो मैं आपको पेश कर रहा हूं आपके साथ। तो अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसके अंदर बताऊंगा कि सिमुलिंक के हम अंदर काम स्टार्ट कैसे करेंगे, ओपन कहाँ से होता है, और सारे एक एक चीज़ में इंशाल्लाह बताऊंगा आपके साथ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो तो इसको लाइक करें, जो लाइक का जो आइकन है थम्स का वो ज़रूर दबाइएगा। और आपकी इन्हीं लाइक से, कमेंट से और जो व्यूज़ होते हैं इनसे मुझे मतलब एप्रिसिएशन मिलती है आपकी तरफ से कि मेरा काम जो है वो कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, या वो लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपके व्यूज़ से, आपके लाइक से, आपकी शेयर से और आपके कमेंट से मुझे मालूम होती है। तो अगर वीडियो मेरी अच्छी आया है, पसंद आई है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, और जो मेरा चैनल है उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि फ़र्दर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगी आगे मूव ऑन करने में मैटलैब के अंदर।
तो इसको खुद देखें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ और लाइक करें। कमेंट्स में वो सवाल पूछिएगा मुझसे जो आपको समझ ना आए इसके अंदर। जो ये वीडियो है ये तो बेसिकली एक थोड़ा सा इंट्रो है सिमुलिंक के ऊपर, लेकिन आगे आने वाली वीडियोज़ में जो आपको समझ ना आए वो मुझसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर। तो मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।